नमस्कार साथियों, झावा हिट देख रहे हैं आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो पूरी स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे पूरी झावा हिट की टीम है। और आज जो ये वीडियो है ये बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि झावा हिट की टीम हम आप सभी को दिखाएं, वह सारी मेहनत हम आप सभी को दिखाएं जो हम लोग सब करते हैं। ज़्यादातर स्क्रीन के सामने मैं दिखता हूँ आप लोगों को। मैं सिद्धार्थ कांकरिया हूँ। जो नए दर्शक हैं उनको परिचय दे दूँ मेरा। जो मेरे पास में बैठे हैं ये मयंक बाफना है। यह भी कैमरे पर दिखते हैं। हम दोनों कैमरे पर ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे कई लोग रहते हैं। कई लोगों की मेहनत रहती है जो लगातार कैमरे के पीछे रहकर मेहनत करते हैं और वह स्क्रीन पर नहीं आ पाते हैं। हम एक टीम वर्क करना चाहते हैं और इसीलिए आज आप सभी के सामने उनको लेकर आए हैं। इस हाथ तरफ मेरे जो देख रहे हैं आप, ये अजय भाभोर हैं कैमरामैन। अक्सर आप नाम सुनते होंगे मेरे मुंह से, कैमरामैन अजय भाभोर का। यही अजय भाभोर हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं यह आज़ाद खान है, मोहम्मद हुसैन इनका नाम है। और संयोग से आज इनका जन्मदिन भी है 15 अगस्त की। आप कमेंट्स में इनको बधाई भी दे सकते हैं। और मोहम्मद खान जो है, आज़ाद खान, इनका जब बड़ा काम हमको पड़ता है आईटी सेक्टर से संबंधित, हमको कुछ समस्याएं आती है। चूँकि हम आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, हमारा ज्ञान पत्रकारिता क्षेत्र में रखते हैं, तो कई बार आईटी सेक्टर से संबंधित समस्याएं आती है, माइक को लेकर, कैमरे को लेकर, लाइट को लेकर। तो अभी हम गिम्बल भी लाए हैं, ड्रोन भी लाए हैं, तो इन सभी को ऑपरेट करने का काम है, उनको सीखने का काम है। यह करते हैं आज़ाद भाई। आज़ाद भाई के पास में ब्लैक शर्ट में बैठे हुए हैं राहुल प्रजापत। राहुल प्रजापत एक ऐसा चेहरा है जो काफ़ी अननोन बना हुआ है आप सभी के लिए। ये हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जो आप एडिटिंग देखते हैं, हमारी वीडियो की एडिटिंग की काफ़ी लोग प्रशंसा करते हैं। और जो एडिटिंग की सफाई है वह आरपी बोलते हैं इनको, इनका शॉर्ट नेम आरपी और इनका एक्चुअल नाम राहुल प्रजापति, थानला ही रहते हैं ये। और यही करते हैं सारी चीज़ें। मयंक भैया और हम लोग इनको खबरें भेजते हैं। अब जो झावा हिट है उसके लिए हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत मयंक भैया और हम दोनों ने करी थी। मयंक भैया, उस शुरुआत के बारे में बताइए जो आप लोगों ने, अब हमने मिल कर करी थी, पोर्टल वाली। झावा हिट की शुरुआत हमने पोर्टल से की थी, जो कि हम दोनों का एक सपना था कि यार हम एक नई दुनिया से जुड़े हुए थे। नई दुनिया को छोड़ने के बाद जब हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में जब फिर से एक शुरुआत की, तो हमने सोचा कि अब खुद का एक पोर्टल शुरू किया जाए जिस पर झाबुआ ज़िले की तमाम खबरें हैं, जो धार्मिक खबरें हैं, जो सामाजिक खबरें हैं और जो भी झाबुआ ज़िले से जुड़ी खबरें हैं, उनको आमजन तक पहुंचाने के लिए एक सरल और सीधा माध्यम था। क्योंकि सभी लोग अभी इससे जुड़ चुके हैं, सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं। तो हमने झाबुआ हिट की शुरुआत की और झाबुआ हिट की शुरुआत में हम दोनों ने, सिद्धार्थ भाई और मैंने दोनों ने मिलकर की। और हमने इसमें ये सोचा कि जितनी लोगों तक अपनी झाबुआ हिट के माध्यम से खबरें पहुंचा पाएँ उतना बेहतर होगा। साथ में मयंक भाई, मैं ये बता दूं कि जो उद्देश्य है झावा हिट का, जो चैनल चालू करने का, वो मुख्य उद्देश्य जो जनहित से जुड़ी समस्याएं हैं, आम नागरिकों से जुड़ी समस्या है, उस पर हम फोकस करते हैं। और विशेषकर हम ये चाहते हैं कि आम लोगों का काम आसानी से हो, प्रशासन और जो आम नागरिक है उसके बीच में हम एक सेतु का काम करें। और कुछ रुके हुए काम हैं, कुछ योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि उन लोगों तक वो सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, योजनाएं पहुंचे। आज़ाद भाई से बात करते हैं हम। आज़ाद भाई पर हम कई बार नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि हम उस तकनीक को नहीं समझते और हम चाहते हैं कि सारे काम जल्दी हो जाए। उनके लिए भी ये कुछ नए काम हैं। कई बार हमारे माइक हैंग हो जाते हैं, कई बार कैमरे की मेमोरी फुल हो जाती है, कई बार कैमरे के फ़ोन के जो कैमरे रहते हैं उनके मेमोरी फुल हो जाती है। उसको लेकर लगातार हम, एक दिन भी ऐसा नहीं होता होगा कि हम इन पर नाराज़ नहीं हो, कोई ना कोई छोटी चीज़ होती रहती होगी। तो आज़ाद भाई, आपको ये काम कर रहे हो, आप कैसा लगता है जब हम नाराज़ होते हैं और कैसा लगता है जब कोई काम मिलता है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। काम करने में मज़ा तो बहुत आता है, बस अब वो जो मैं चीज़ समझ पाता हूँ वो आप लोग नहीं समझ पाते, इसलिए आप नाराज़ होते हैं। तो आपका नाराज़ होना जाहिर सी बात है। शायद यही जेन जी और जो एक जेन जी से ऊपर की जो जनरेशन है उसका अंतर है कि आज देश में भी यही हो रहा है। शायद ऐसा ही हमको लग रहा है कि जेन जी की बातें हैं, जो जेन जी की समस्या है, वो हम जो जेन जी से जो ऊंचे कैटर के, ऊंचे नहीं कहना चाहिए, जो जेन जी से आयु में ऊंचे हैं, जो उम्र में ऊंचे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप बात को कैरी ऑन करें फिर। तो जैसे मोबाइल का डाटा भी जब ट्रांसफ़र करना रहता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़ी जल्दी हो जाएगा, उसमें क्या है 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी पूरा दिन भी हो जाता है। तो वो चीज़ें रहती है। फिर जैसे कुछ विजुअल वगैरह हैं जो गलती से मोबाइल में ही रहने चाहिए थे पर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उनको वापस लाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये सब चीज़ें रहती है।
तो आपने अभी आज़ाद भाई को सुना किस प्रकार से जैन जी और एक जो जैन जी से ऊंची आयु के जो लोग हैं, जैसे शायद हम जैन जी में नहीं आते होंगे, तो वो किस प्रकार से एक इनका कन्वर्सेशन रहता है, जैन जी क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं। अब एक और ही दूसरे जैन जी हमारे पास में, जैन जी जो है ये कि राहुल भाई प्रजापत है, और इनको हम खबरें भेजते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये खबर तुरंत आ जानी चाहिए, एडिट हो जानी चाहिए, हमारे हिसाब से एडिट हो जाने चाहिए। हालांकि एडिट बहुत अच्छी करते हैं ये। पर राहुल भाई आपको क्या लगता है, जैसे आप कहीं कोई अपनी व्यस्तता में रहते हैं, अपना एक आपका एक अलग काम है, वीडियो भी बनाते हैं, दर्शकों को बता दें कि अलग अलग वीडियो बनाते हैं पार्टीज़ के, बर्थडे पार्टीज़ के, एनिवर्सरी के, तो ये वीडियो भी बनाते हैं। और ऐसे में हमें खबरों की जल्दी रहती है, एक आपका पारिवारिक दायित्व है, तो उसमें आपको कैसा लगता है जब हमारे मैसेज आते होंगे तब आपके दिल में कुछ लगता होगा थोड़ा सा? जी, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम में रहता हूँ या कुछ शूट पे रहता हूँ, जब न्यूज़ आ जाती है तो दोनों को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर उस वक्त में थोड़ा सा टाइम निकाल लेता हूँ कि इस काम को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कि ये ज़रूरी है ज़्यादा जी। कि खबर पहुँचाना, जो अर्जेंट खबर आ गई है उसको पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ टाइम निकाल लेता हूँ मैं, तो उस चीज़ में थोड़ा सा समय लगता है कि न्यूज़ आई है और टाइम लग जाता है सेंड करने में। कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण जी खबर पहुंचाने में लेट हो सकता है, और कुछ इशू एडिटिंग में भी होते हैं। आपने कुछ अपना ऐसे हुए हैं बहुत से सीन की जब पूरी न्यूज़ अपनी कंप्लीट हो जाती है जी। उस वक्त जब अपन खबर को सेव करते हैं तो अपनी बहुत सी खबरें सेव नहीं हुई है, हाँ। वो सारी चीज़ें ड्रॉप हो चुकी है उस वक्त। दर्शकों को बता दें कि हम लोग जब ये खबर बनाते हैं, बड़ी एमबी रहती है, काफ़ी बड़ी लोड रहता है, मेमोरी फुल हो जाती है कई बार फ़ोन की भी। तो ऐसे में जब ये खबर सेव करते हैं, खबर का लास्ट मोमेंट रहता है, तो कई बार ऐसी खबरें हमारी मिस भी हो गई है। तो वो ये कारण रहते हैं, तकनीकी कारण रहते हैं, और ना वो आपके हाथ में, ना हमारे हाथ में, ना आरपी भाई के हाथ में है। तो आरपी भाई, आने वाले समय में आप हम लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं, किस प्रकार से हम और आपको सहयोग दें? अपेक्षा यही है कि मैं और बेहतर काम करूं आपके साथ में जुड़कर। आपके द्वारा जो काम मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा काम है, और मैं मेरी तरफ से और कोशिश करता हूं कि मैं अपनी तरफ से और अच्छी एडिटिंग करके अपनी न्यूज़ को, अपने चैनल को और आगे बढ़ाने की मैं प्रयास करता रहूं। जी। तो आपने भी सुना, देखिए जैन जी जो हैं अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं, और कितनी गंभीरता से उन्होंने ये बात रखी अपनी कि उनके काम के को जो है वो सेकेंडरी पे रखते हैं, प्राथमिकता झावा हिट को देते हैं, और बड़े शूट में या कहीं रहते हैं तो वो शूट भी कवर करते हैं, शूट वालों को भी संतुष्ट करते हैं, लेकिन वो समय पर खबर भी भेजते हैं, और उस चीज़ की जिम्मेदारी वह समझते हैं। अब जो बारी है, सबसे आखिरी में हमारे जो पर्सन हैं, जो सबसे पहले फील्ड पर पहुंचते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और सबसे ज़्यादा मेरी डांट भी सुनते हैं, वो है अजय भाबर। अजय भाबर से हम आपको मिलवाते हैं। ये हमारे कैमरामैन है, हमेशा कैमरे के पीछे खड़े रहते हैं, और बहुत ही गंभीरता से उस कैमरे के पीछे वो सारी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं। कई बार बोलने में मुझसे भी गलती हो जाती है, तो वो जो वीडियो बन रहा है उसको कट कर देते हैं, मुझे वापस बोलते हैं कि यार भैया आपने ये गलत चीज़ है, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, अपन समन्वय बनाकर काम करते हैं। तो हम अजय भाई से जानेंगे कि अजय भाई, आप फील्ड पर जाते हो, कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि फील्ड पर आप समय पे नहीं पहुंच पाते हो, अपनी भी व्यस्तता है, तो ऐसे में जब हम डिमांड करते हैं जल्दी आप पहुँचे, फ़ोन नहीं उठाते हो, कई बार गाड़ी पे रहते हो, तो ऐसे में क्या लगता है जब हमारी डांट लगती है आपको? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। आप लोग जो खबर देखते हैं दिन भर की, बुलेटिन हो गया, चाहे कोई मुख्य खबर हो, वो दिन भर की जो खबर होती है वो केवल 5 मिनट में या 2 मिनट में आपके सामने जो प्रस्तुत होती है, उसके लिए जो सबसे अधिक लगता है, जो खर्च करना पड़ता है हमको, समय खर्च नहीं करना है, मतलब जो समय देते हैं पूरा दिन, उसके लिए बहुत सारी समस्याएं हमको आती है जब फील्ड में जाते हैं। तो सबसे पहला बात तो प्रोग्राम अलग अलग समय पे होते हैं। अगर दिन में 2-3 प्रोग्राम हैं तो उस प्रोग्राम में वहाँ पर समय पर पहुँचना, और उस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक कवर करना, और उसमें से कुछ 1-2 घंटे का, 5 घंटे का कार्यक्रम है, उसमें से मुख्य पॉइंट निकालना और चुनकर उस विजुअल को आपके सामने प्रस्तुत करना, वो थोड़ा सा एक कठिन काम भी होता है। और दूसरी चीज़ मैंने अक्सर मेरे सामने आती है कि फील्ड में जब जाते हैं तो कोई भी खबर हो तो लोग जब सूचना देते हैं और उसके बाद हम जाते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है कि लोग बाइट देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। बिल्कुल, ये मोबाइल बहुत पर अच्छा तो मुद्दा बताया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मोबाइल पर तो बोल देते हैं कि हाँ भैया हम बता देंगे, आप हमारी समस्या है हम तो बोल ही देंगे। जब वहाँ पर जाते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं तो बता देते हैं, लेकिन जब कैमरे पे बोलने की बारी आती है
तो बोलते हैं नहीं नहीं भैया मेरा मतलब यार मेरा तो ये है वो है, ऐसे करके बात टालने की कोशिश कहीं करते ना हैं। कहीं ये समस्या तो सारी पत्रकार साथियों के साथ भी हर किसी के साथ आती होगी जो भी सही बात पत्रकारिता में है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद बड़ी मशक्क़त के बाद या उनको समझाने के बाद कि आप लोगों की समस्या है, आप लोगों को बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। यदि आप लोग आपकी समस्या ही नहीं बोलोगे तो हम लोग तो हमारे स्तर से वो बात रखेंगे ही सही, लेकिन आप लोग आपकी समस्याएं बताओगे और जिम्मेदारों तक वो बात पहुंचेगी तो वाकई में उन लोगों तक बात पहुंचेगी और फिर उनको भी पता चलेगा वाकई में इस जगह पर समस्या है और इस समस्या का निदान होना चाहिए। प्रशासन भी काम करना चाहता है और दर्शकों को बताएं कि प्रशासन भी काम करना चाहता है, लेकिन जब तक प्रशासन के कानों में वो बात नहीं पहुंचेगी, और कानों में बात हम पहुंचा रहे हैं लेकिन प्रभावी तरीके से तभी पहुंचेगी जब व्यक्ति संबंधित बोले, जिसको जो समस्या है वो व्यक्ति संबंधित बोलेगा तो निश्चित ही ये पहुंचेगी बात प्रशासन के कान में। प्रशासन काम भी करता है फील्ड में हमारे साथ। ये वाकई में बहुत, मैं बात भूल गया था बताना आप लोगों को कि फील्ड में बहुत समस्या आती है हमारे साथ। अजय जी आप कंटिन्यू करिए, फिर आप आगे बताइए कि हमारी डांट और हम लोगों की जल्दबाजी के बारे में थोड़ा दर्शकों को वो भी बताइए। बताता हूँ लाइन से सब बारी जी बारी जी से आ ही बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। हाँ वहाँ से जब निकलते हैं हम लोग इधर भैया खबर के लिए जल्दी करते हैं कि वहाँ बाइट लेने में इतना समय क्यों लग रहा है। हमें वहाँ से जल्दी करके जैसे तैसे बाइट लेते हैं लोगों की। उसके बाद जिम्मेदार अधिकारी वगैरह की बाइट लेने की बारी आती है तो वहाँ पर बैठने को कुछ अधिकारी कहीं बाहर काम से फील्ड में चले गए हैं, यूँ करके अगर उनका इंतज़ार करने लग गए हम लोग तो कभी कभार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी रुकना पड़ता है उस बाइट के लिए जिम्मेदार की। और फिर अंत में जाके जब बारी आती है कि इस कार्य की बाइट या संबंधित जो भी कार्य होता है उसकी बाइट देने के लिए अधिकारी बोल देते हैं कि यार नहीं यार अभी इसको होल्ड कर दो या फिर इसकी बाइट आप किसी दूसरे अधिकारी से ले लेना। ये जब बोल देते हैं तो हम जहाँ पर उतना समय खर्च करके आ रहे हैं, उन लोगों से बाइट लेकर आ रहे हैं, इनका इतना इंतजार करा, उसके बाद अगर आखिर में मना कर दें तो फिर मायूसी थोड़ी सी होती है कि मैं इतना समय दिया उसके बाद भी मेरे को जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, मेन चीज़ जो अधिकारी है वो। तो फिर वहाँ पर फिर सारी चीज़ें होती है और समय ज़्यादा हो जाता है, समय का अभाव बहुत ज़्यादा रहता है हमारे पास, क्योंकि फिर शाम को खबर वापस कैमरे में से वीडियो निकाल के मोबाइल में करना, फिर उसको एडिटिंग के लिए भेजना, फिर वो एडिटिंग वाला समय पर करके देगा, इतने मतलब बहुत सारा समय का वो थोड़ा सा रहता है। और दूसरा इस बीच में बस वही बात कि अगर बाइट लेने वगैरह में देरी हुई, दूसरा प्रोग्राम कवर करना है तो भैया जल्दी करते हैं, फिर डांट देते हैं कि इतनी देर वहाँ पे कर दी, अब दूसरा प्रोग्राम कवर कैसे करेंगे, सारी चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलती है कि विजुअल वगैरह कहाँ से क्या करना है। शुरुआत में बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत सारी डांट भी सुनी, डांट सुनने के कारण आज सारी चीज़ें जो कुछ भी है सीख पाए। और झब्बा हिट के मन से जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि मेरे को एक अच्छी रुचि है, अच्छी नहीं मतलब मेरे अंदर एक रुचि है कि लोगों की सेवा करना एक अच्छा काम है। मेरे को अच्छा लगता है कि अपने माध्यम से किसी का काम हो जाए तो अब मेरे को अच्छा लगता है। तो वो सारी चीज़ें मैं समाज में यार परिवार में भी किसी का भी करता भी हूँ। और यहाँ चीज़ें अच्छी लगी कि झब्बा हिट के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से भैया आवाज़ उठाते हैं और किसी व्यक्ति का काम जिसका नहीं हो रहा है, अटक रहा है, उसको अपनी खबर के माध्यम से अगर वो चीज़ उनके पास हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो फिर सारे दिन की मेहनत, थकान, इधर इंतजार करना, वो सारी चीज़ें तब वहाँ पर आके आनंद मिलता है कि यार नहीं, समय दिया लेकिन हमको उसका रिजल्ट मिला। एक नई ऊर्जा मिल जाती है। जब अगर अपन कोई चीज़ खबर बनाते हैं और वो पूरी साकार हो जाती है तो निश्चित एक नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अजय इतने ऊर्जावान व्यक्ति हैं कि यदि किसी कारण से कई बार ऐसे संयोग रहते हैं, समय एक जैसा नहीं रहता है, तो कई बार ऐसा संयोग भी रहता है कि हम पूरे दिन की मेहनत, जैसा कि बताए कि बाइट नहीं मिली, अधिकारियों की भी अपनी मजबूरियां हैं, जिम्मेदार व्यक्तियों की अपनी मजबूरियां हैं। हम कुछ अलग एंगल से सोचते हैं, वो कुछ अलग एंगल से सोचते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अधिकारी, हर व्यक्ति, हर वर्ग काम करना चाहता है, लेकिन अपने अपने अलग अलग सोच है, नज़रिए हैं। तो ऐसे में रात को शाम तक भी जब बाइट हमारे हाथ में नहीं आती है, चूँकि हम सोचते हैं कि जो आप लोग दर्शक हो उनके पास सभी पक्ष हम पहुँचाएँ, जो आरोप लगा रहा है वो भी पक्ष हम आपके पास पहुँचाए, और जिन पर आरोप लग रहा है उनका क्या कहना है वो भी हम पक्ष आपके पास पहुँचाए। पत्रकारिता का काम ही ये रहता है, संतुलित खबरें हम बनाएं और संतुलित तरीके से पहुँचाएं, हर किसी की बात को रखें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कभी बात नहीं आती अधिकारी की, उसके बाद भी, पूरे दिन की मेहनत के बाद भी निश्चित ही शाम को अजय निराश जरूर होते हैं, लेकिन जब सुबह मैं अगले दिन उनका चेहरा देखता हूं तो वापस वही ऊर्जा और वही तेज उनके चेहरे पर लगता है। और ऐसा ही तेज, ऐसी ऊर्जा मेरी जो टीम के दूसरे सदस्य हैं उनके सभी के ऊपर रहती है। तो कहीं ना कहीं ये बात पत्रकारिता के फील्ड में लगता है कि वाकई में हमें और भी सीखना है। हो सकता है कि इस वीडियो में भी हमें और कुछ सीखने को मिले, क्योंकि इस वीडियो के पहले हमने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। आज 15 अगस्त है तो आज फिर हमने दोबारा प्रयास किया।
हम प्रयास ये करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारी टीम को आपके सामने लाएं कि हम खबर किस प्रकार से बनाते हैं, कितनी मेहनत लगती है। 5 मिनट के बुलेटिन या 3 मिनट या 4 मिनट के बुलेटिन में हमें कितने घंटे लगते हैं, कितना समय लगता है उसकी स्क्रिप्ट तैयार करना, उसके विजुअल उससे संबंधित डालना, और फिर उस विजुअल को ये आरपी लगाते हैं, वो मेरी वॉइस ओवर के साथ लगाते हैं, मेरे कैमरे के साथ लगाते हैं, मयंक भाई के वॉइस ओवर को लगाते हैं। एक और हमारी टीम के जो अहम साथी है, बड़े प्रोग्राम जब रहते हैं, जब बड़ी कोई कार्यक्रम रहते हैं तो हम उनको बुलाते हैं। अभी कैमरे के पीछे बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तो उन्हीं को बुलाऊंगा मैं कि गोलू भाई आप कैमरे पे आइए, आगे आइए गोलू भाई प्लीज़। भैया आप आगे आइए और हमारे दर्शकों को एक बार आपका चेहरा देखना है कि आप भी हमारी टीम के सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़कर काम करते हो, सीट आपके लिए रखी हुई है, प्लीज़ आइए गोलू भाई। तो ये हैं हमारे गोलू भाई, ये फोटोग्राफी का काम करते हैं, मेन इनका फोटोग्राफी का काम है। और जब बड़े काम रहते हैं, जैसे कोई बड़े व्यक्ति हैं उनका इंटरव्यू करना है या कोई बड़े काम हमको करना है, तो ये कैमरे के ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इनकी फ़ोटोग्राफी मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो गोलू भाई से हम आज बात करेंगे। गोलू भाई, क्या लगता है आपको, हमारा चैनल किस ओर जा रहा है और क्या हमें नया कुछ करना है, और जब हमारा फ़ोन आता है तब आप क्या सोचते हो? क्या कुछ इंटरव्यू आया, कि कुछ काम आया, कि क्या होता है? ऐसा ही सिर पकड़ लेते हो क्या? अरे बताओ। दो भैया का जब भी फ़ोन आया, बिना किसी हिचक के पूरे मन से गए। एसपी सर का शूट किया, पेटलावद एसडीओपी मैडम का शूट किया है, थानला अभी एक महाराज जी आए थे उनका शूट किया है। तो इनका जब भी फ़ोन आया है, मतलब बिल्कुल ऊर्जा से जाते और बहुत मन से काम करते। और इनके साथ काम करने के बाद हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं यार, आज कुछ नया सीखा है, नया पता चला है। और हमेशा ये भी आगे सपोर्ट ही करते हैं कि नहीं, अपने को इसको ऐसे करना है, ऐसे करना, वैसे करना, इसको ऐसे आगे बढ़ाना। और ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। और प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए। वाह, तो गोलू भाई ने अपने दिल की बात रखी, और हम सभी का यही मन रहता है, हम सभी की दिल की बात यही रहती है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर हमें क्या करना है चैनल में, आगे किस प्रकार से चैनल को बढ़ाना है, आप ज़रूर बताएं। दर्शकों को बता दें कि ये जो YouTube चैनल है, इसकी शुरुआत जो है मेरे एक गुरु जिनको मैं मानता हूँ, मनीष जी गिरधानी, उन्होंने करवाई थी। उनके हाथ से ये चैनल बना हुआ है, और उन्होंने ही हमें किस प्रकार से काम करना है, समाज में क्या काम हम कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई थी। तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के मेरे गुरु हैं मनीष जी गिरधानी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा जो प्रिंट मीडिया रहती है और जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, जो मीडिया हमने देखा है, उसमें मेरे गुरु जो हैं, मेरे अंकल हैं सुरेंद्र जी कांकरिया और मेरे दादाजी कनकमल जी कांकरिया। इसी प्रकार मयंक भैया भी पत्रकारिता की फील्ड से ही आते हैं। उनकी पुश्ते जो है, उनके दादा, उनके पापा, अंकल, सभी लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। मयंक भैया, आपकी जो पत्रकारिता कहाँ से शुरू हुई है? मेरी पत्रकारिता की शुरुआत 2012 में नई दुनिया से ही हुई थी। और सिद्धार्थ भाई और मैंने दोनों ने नई दुनिया से ही पत्रकारिता सीखी। लंबे समय तक हमने हमारा एक जो कहें कि एक गोल्डन टाइम था, वो नई दुनिया को दिया। लगभग 10 साल तक हमने नई दुनिया से पत्रकारिता की। नई दुनिया से पत्रकारिता ख़त्म, नई दुनिया से पत्रकारिता जब हमने नई दुनिया को छोड़ा, उसके बाद से हमने झाऊ की शुरुआत की। हमारे मन में यही चल रहा था कि झाऊ को आगे कैसे बढ़ाया जाए, झाऊ में क्या लोगों की समस्या, जो आमजन की परेशानी है, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। उसके लिए हमने एक झाऊ हिट के नाम से एक न्यूज़ पोर्टल की शुरुआत की। शुरुआत में हमने न्यूज़ पोर्टल की शुरुआत किया था। इसमें हमने झाऊ हिट के नाम से न्यूज़ पोर्टल बनाया। उसमें आमजन की जो समस्याएं थी, जो खबरें थी, उसको झाऊ हिट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का काम किया। नई दुनिया से पत्रकारिता की शुरुआत मेरे पिताजी स्वर्गीय सुभाष जी बाफना ने की थी। 2006 में उनके देहांत के बाद मेरे दादाजी भंवरलाल जी बाफना और सुनील जी बाफना ने नई दुनिया को संभाला। 2012 में जब मैं परिपक्व हुआ, उसके बाद मैंने नई दुनिया से पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद लगभग 2012 से लेकर कोविड काल तक मैंने नई दुनिया से पत्रकारिता की। उसके बाद जब कोविड काल के बाद जब क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में बदलाव आया, तो हमने नई दुनिया से ये आई। नई दुनिया में रहकर हमने बहुत कुछ सीखा। नई दुनिया को जब हमने छोड़ा, उसके बाद हमने झाऊ की शुरुआत की। और आज जो भी आप झाऊ देख रहे हैं, ये पूरी मेहनत सिद्धार्थ भाई की है। सिद्धार्थ भाई लगातार इसमें लगे। आपका बड़प्पन है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। दर्शकों को बता दूं कि हम दोनों ने एक साथ शुरुआत करी थी, पोर्टल एक साथ शुरू करा था, और यूट्यूब चैनल की भी शुरुआत एक साथ ही हुई है। पूरा सपोर्ट मयंक भैया का हर समय बना रहा है। बताइए। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक तीनों पे हमारा झाऊ का चैनल बना हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी हमारा अच्छे खासे व्यूवर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी से यही निवेदन है कि जिस तरीके का स्नेह प्यार आपने अब तक हमें दिया है, आगे भी आपका बना रहे।
धन्यवाद। तो दर्शकों को बता दें कि वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि जो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, कैमरे में अक्सर हम आते हैं, आज हम इन सभी व्यक्तियों को कैमरे के सामने लाना चाह रहे थे, पूरी टीम हम आपको दिखाना चाह रहे थे और हम किस प्रकार से काम करना चाहते हैं, क्या हमारी भावनाएं रहती है, वो भी हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबा हिट के साथ। नमस्कार।